मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड, दूसरा अध्याय। गिरिराज गोवर्धन की उत्पत्ति और ब्रजमंडल में आगमन। नंद ने पूछा कि हे महाप्राज्ञ आनंद जी, आप मुझे ब्रजमंडल के महात्म का वर्णन सुनाया। अब गोवर्धन पर्वत जो प्रसिद्ध है उसकी उत्पत्ति कैसे हुए और उसे गिरिराज लोग क्यों कहते हैं, यह मुझे बताने की कृपा करें। आनंद बोली कि एक समय की बात है, हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने धर्मधारियों में से भीम से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब उन्होंने वो बोले, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं भूतल पर पधारने लगे तो उस जनार्दन देव ने अपनी प्राणवल्लभा राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, अतः भीड़ तुम भी भूतल पर चलो। तब राधा जी बोली कि प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नदी नहीं है, जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। सानंद कहते हैं कि नंदराज श्री राधा जी के यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत यमुना को भूतल पर भेजा। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में शाल्मली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। इस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन पर फूल बरसाए और उनकी पूजा की, प्रार्थना की, परिक्रमा की और स्तुति प्रार्थना की। सानंद कहते हैं कि नंदराज जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से गिरिराज श्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थयात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित थे। मुनि पुरुष ने मन ही मन उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा की। इसीलिए द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणाचल गिरि ने पूजन किया, स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस जी उस पर्वत से बोले। पुलस जी ने कहा कि हे द्रोण, हम तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों के संपन्न मनुष्य को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी में निवास करता हूँ। मैं एक याचना लेके आया हूँ। यह जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, यह मुझे दे दीजिए। जब उन्होंने कहा को आनंद जी कहते हैं कि पुलस जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विहल हो द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्हें पुलस मुनि से कहा। द्रोणाचल बोले, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है तथा पाप के साप के वैसे भीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। तब गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। इसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? तब पुलस्त मुनि ने कहा, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलो। जब तक काशी नहीं आती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए रहूँगा। गोवर्धन कहा, मुने, एक मेरी प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उद्धार नहीं करूँगा। पुलस जी बोले, मैं शाल्म द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सानंद कहते कि नंदराज तदनंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके उनके हथेली पर आरूढ़ हो गया। उस समय द्रोण की आंखों में आंसू आ गए। गोवर्धन को अपने पूजन की बातों का स्मरण था। ब्रजभूमि आने पर उन्होंने सोचा कि असंग ब्रह्मांड नायक साक्षात परम पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वालबालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे दान लीला, मान लीला भी करेंगे। मुझे यहाँ से अनंत नहीं जाना चाहिए। यह ब्रजभूमि या यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी शुभागमन होगा, इसलिए उसने अपना भार बढ़ा दिया।
भार बढ़ाने के कारण अब मुनि भी थक गए थे और भार बढ़ने के कारण उन्होंने ब्रजमंडल में रख दिया। और लव संकाज से निवृत्त होकर जब आए, मुनिपुरस्थ बोले गिरिराज से चलो चलो, भार अधिक न बढ़ाओ, मैं जान गया तुम रूठे हुए हो, शीघ्र बताओ तुम्हारा क्या अभिप्राय है। गोवर्धन बोला, मुने इसमें मेरा दोष नहीं है, आपने मुझे यहाँ स्थापित किया है, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, अपनी प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। आनंद कहते हैं कि उत्तर सुनकर उनसे पुलस्त की सारी इंद्रिया क्रोध से चंचल हो उठी। उन्होंने होश फड़फड़ाने लगे, अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने दोनों पुत्र को साथ दे दिया। पुलस्त जी बोले कि पर्वत तुम बड़ा ढीठ है, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तो प्रतिदिन क्षीण होता चला जा। आनंद कहते हैं, नंद यो कहकर पुलस्त मुनि काशी चले गए। उसी दिन से पर्वत तीर करके क्षीण होता जा रहा है। जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कलि का प्रभाव कदापि नहीं बढ़ेगा। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।